हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस में पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस, अर्थात सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण शास्त्र है जो आपका 20 मार्क्स का आता है उसके जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो पैडागोजी है ये टोटली जो है आप लोगों का 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है केवल पैडागोजी से आता है। और पैडागोजी के क्वेश्चन जो हैं वो टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखेगा कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन जो है टॉपिक से लिया गया है, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको पता चलेगा कि एज अ टीचर आपको आंसर नहीं करना बल्कि बच्चे के हिसाब से क्या सही होगा उसको जो है आपको फोकस करना है। तो कुल मिला के मैं बोलूँ तो पैडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। एज अ टीचर आपको अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, और पॉजिटिव होकर जो है इसके आंसर करना है। तो मैं वो तरीका सिखाऊंगी किस तरीके से जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन लिया है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो इस तरह से आप लोगों की प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप जो है सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है अगर आप सेल्फ स्टडी से अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा, जिन लोगों का भी सीटेट पेपर 2 एसएसटी है उनको पता चलेगा कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पर जो है काम किया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता चलेगा कि एनसीईआरटी आप कम समय में किस तरीके से जो है अपना पूरा कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं टोटली पूरा ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट करवा चुकी है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। हिस्ट्री जो है 6th और 7th की कंप्लीट हो चुकी है, 7th के एक आध चैप्टर रह रहे हैं, 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। 4-5 क्लास जो है मैं सिविक्स की दूंगी, मतलब जो पॉलिटी है आपको जो है 4-5 क्लासेस मिलेगी, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ पैडागोजी, जो कि आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को करना है। 3-4 क्लास के बाद आप देखेंगे कि पैडागोजी के क्वेश्चन कितना ईजिली कर ले रहे हैं। ये तो रही पेपर 2 एसएसटी की बात, लेकिन यहाँ पर जो है सीडीपी की जो क्लास चल रही है ये जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए चल रही है। हिंदी भी है आपकी जो है कि स्टार्ट हो चुकी है पैडागोजी वाला सेक्शन, और उसके बाद जो है ईवीएस जो है एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अगर सेल्फ स्टडी से क्लियर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों को ना केवल सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे, बल्कि आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अगर मतलब स्किप कर देंगे ना तो भी आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वो पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं होता है। माध्यमिक स्तर मतलब 6 to 8 में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता है कि क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो हम सब लोग जानते हैं ज्योग्राफी तो सबको पढ़ना ही पड़ता है, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है और पॉलिटी भी पढ़ना पड़ता है, राइट। मतलब कि जो सिविक्स होता है वो भी जो है पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो ए जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितना ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विषय में मदद करते हैं। मतलब कि जो ऐतिहासिक अध्ययन है किसके विकास में मदद करते हैं, विज्ञानात्मक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, विज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर, क्रियात्मक पक्ष के स्तर पर, आर्थिक। तो देखिए जो इतिहास है, ऐतिहासिक अध्ययन है, ये ना तो विज्ञानात्मक पक्ष के स्तर पर जो है मदद करता है विकास करने में, ना ही तो क्रियात्मक, ना ही तो आर्थिक। किसमें, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर पर, क्योंकि इसमें जो है आध्यात्मिकता के बारे में दिया गया है। पहला आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकते हैं। मतलब कि जो क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, उसमें जो शिक्षक है, शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए, ठीक है, विशेष क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी क्या सहायता कर सकता है, कुछ विशिष्ट विशेषताओं की पहचान व रिकॉर्ड करने, ठीक है, कुछ विशिष्ट जो चीज़ें हैं उनकी पहचान और रिकॉर्ड करने के लिए, बिल्कुल। दूसरा क्या है, चित्र का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन करने के लिए। तो मानचित्र का अध्ययन करने से क्या होगा, मानचित्र पर सूचना ढूंढने से, बिल्कुल मानचित्र पर क्या करना है, सूचना ढूंढना है। विश्वकोश का उपयोग करना है, ठीक है। तो भूगोल की अगर कक्षा है तो उसमें जो है क्या करने के लिए विद्यार्थियों को जो है संलिप्त करने के द्वारा जो है सहायता कर सकता है एक टीचर। तो वो जो है कुछ चीज़ों को, जो विशेष चीज़ें उनकी पहचान करना, रिकॉर्ड रखना, मानचित्र की से सूचना इकट्ठा करना, विश्वकोश का उपयोग करना। तो ACD कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक से क्वेश्चन है। निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो है, तो यहाँ पर जो है सुव्यवस्थित कीजिए। क्या है ये? सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सुव्यवस्थित कीजिए। तो सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए मूल्यांकन और पुनरीक्षण, तो ये सब हम सब लोगों को पता है कि ये चौथे नंबर पर आता है। हमेशा मूल्यांकन सबसे लास्ट में। कार्य योजना बनाना, लागू करना। ठीक है, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो सबसे पहले जो क्या है, समस्या समाधान के स्तरों को अगर सही क्रम में सुव्यवस्थित करना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विचार और विकल्पों को उत्पन्न करेंगे, मतलब विचार पहले आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक कार्य योजना, जब विचार विकल्प आ गए तो उसके बाद कार्य योजना बनाएंगे, फिर उसको लागू करेंगे। दूसरे नंबर पर तो ये आ जाएगा। समस्या का सूत्रीकरण करना, व्याख्या करना उस समस्या का, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। सबसे लास्ट में जो है मूल्यांकन, तो कहाँ पर है? DBCA। कहाँ पर है? DBCA। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करना चाहते हैं। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। तो नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम को लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समझ। तो अगर सरल से जटिल, तो सबसे पहले क्या होगा? परिवार में रहना, ये तो नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तो मतलब AC। कहाँ पर है AC? तो ये देखो थर्ड और फोर्थ में है। फिर उसके बाद पड़ोस, भारत के वन क्षेत्र और बहुत पहले से जो समझ बनी हुई है, तो ये D। और फिर क्या आ जाएगा? B। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सरल से जटिल की ओर जाना है। तो परिवार में रहना कहने का मतलब है कि जो पाठ्यचर्या को व्यवस्थित करना है, तो पाठ्यचर्या में सबसे पहले परिवार के बारे में, फिर पड़ोस में जो परिवार है उसके, या परिवार के बगल में जो पड़ोस है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो आपकी समझ विकसित हो रही है, फिर भारत के जो वन क्षेत्र हैं, तो सबसे लास्ट में ये आएगा। तो यहाँ पर D जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए, देखिए प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के नाम पर ही समझ जाइएगा, प्रकृति की बात की जा रही है, तो मतलब भौतिक। ठीक है, राजनीति में तो राज्यों को, अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाने के लिए तथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र भी नहीं होगा। प्राकृतिक में जो है पहाड़ पत्थर, इनको। तो यहाँ पर क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषताओं को, तो यहाँ पर आएगा भौतिक मानचित्र। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भौतिक मानचित्र पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। कहने का मतलब एक सोशल साइंस की जो टीचर है, वो जो उसके जो स्टूडेंट हैं उनसे जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जो है जांच करवाना चाहती है। तो एक तरह से एक प्रोजेक्ट हुआ। निम्नलिखित में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान हो सकता है, मतलब जो उनकी पाठ योजना इनमें से जो है क्या स्थान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। हाँ, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, तो भ्रमण करने से कुछ नहीं होगा, केवल क्योंकि जाके वहाँ पे जो है एक तरह से जाके ऑब्जर्व करना। ठीक है, पाठ योजना में क्या स्थान हो सकता है ये पूछा है। सरकार को गरीबों की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। बिल्कुल, तभी पता चल पाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो एक तरह से उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, बस भ्रमण नहीं। दूसरा क्या है? पूरे विश्व में बच्चों में जो पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े हैं उनको दिखाना। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है B और C दोनों करेक्ट है। तो कहाँ पे ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, माध्यमिक मतलब मिडिल स्तर पर, मतलब 6 to 8 पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? इनमें से जो है कौन सा जो है अनिवार्य है? चित्र, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, या वो स्रोत जिन पर सूचना इकट्ठी की गई हैं, या प्रश्नावली पर आधारित आंकड़े का संग्रह। बिल्कुल, अगर 6 to 8 क्लास में स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर कोई भी परियोजना करने के लिए न्यूनतम इनमें से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ये कि प्रश्नावली पर आधारित आंकड़े एकत्र करना, मतलब कि कुछ आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए और उस पर जो है आधारित आप आंकड़े जो है इकट्ठा करें। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, RTE से क्वेश्चन किस तरह का आया है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रकरणों को विकसित करने की अपेक्षा है? ठीक है, अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसके अंदर देखिए, तो इसमें जो है हमारा क्या है? केवल A,
कहने का मतलब है कि RT 2009 राइट टू एजुकेशन जो है उसमें जो है कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रकरणों को विकसित करने की अपेक्षा की गई है, तो वो है केंद्र सरकार से, केवल और केवल केंद्र सरकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपका होगा 3, ए है 3। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है। किसी भी कक्षा या विद्यालय का जो आकलन चक्र है वो कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ से जो है कहाँ पर समाप्त होता है, तो निर्माणात्मक आकलन, बिल्कुल योगात्मक आकलन पे खत्म। तो क्या ये सही है? नियोजन आकलन या योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या निर्माणात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन या नियोजन, तो निर्माणात्मक आकलन, फिर उसके बाद जो है नियोजन आकलन पर जो है क्या होता है, खत्म होता है। तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्यालयों के कार्यों के सोदेश्य को, ठीक है, उसके उद्देश्य को, मतलब सोदेश्य मतलब यहाँ पे सोदेश्य लिखा है, सोदेश्य, ठीक है, सोदेश्य को डैश माना जा सकता है। जो विद्यालय के कार्य है उनका जो उद्देश्य है उसको डैश माना जाता है। क्या माना जा सकता है? किसी भी बच्चे का जो है जो विद्यालय के कार्यों की चीज़ें बारे में बताया जाता है उसको क्या माना जाता है? पोर्टफोलियो, नियत कार्य, रूब्रिक या रिपोर्ट कार्ड। तो क्या माना जाता है? रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, उसी में जो है पूरा जो है ब्यौरा दिया गया होता है। अब आगे हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। तो 12th क्वेश्चन में देखिए, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका एवं मूल्यांकन करना चाहते हैं, शिक्षिका जो है मूल्यांकन करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों में जनसंख्या पिरामिड के संपत्ति को समझ लिया है, जनसंख्या पिरामिड जो है इसको समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। ठीक है, इनमें से क्या जो है सहायक हो सकता है। तो वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर समझ लिया होगा तो उसको जो है पढ़ भी सकते हैं और उसके बारे में बता भी सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बनाना, बिल्कुल, जनसंख्या पिरामिड की सहायता से बेरोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। तो ए और बी जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा कि जनसंख्या पिरामिड की बारे में अगर उसने समझ लिया है तो वो जनसंख्या पिरामिड को पढ़ भी सकता है, उसकी व्याख्या भी कर सकता है और उसके आंकड़ों के आधार पर जो है उसे जो है उसको जो है बता सकता है, पिरामिड जो है बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशलों को आंकते हैं? अधिगमकर्ताओं मतलब जो बच्चे हैं उनके विश्लेषण करने के कौशलों को आंकते हैं इनमें से। ठीक है, तो देखिए अधिगमकर्ताओं की बात की गई है, तो इसमें क्या होगा, देखिए, अगर हिमालय के सभी हम नदी पिघल जाएं, हिम नदी है ये, क्या है? हिम नदी। अगर सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे? तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशलों को विकसित करता है, विश्लेषण करने के कौशल को। तो अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या ये करेक्ट बोला गया है? तो नहीं। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे दाखिल करेंगे? ये बिल्कुल, इसमें जो है विश्लेषण करने की कौशल जो है इसको जो है हमें समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चों का जो है विश्लेषणात्मक चिंतन जो है बढ़ेगा। वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल सही बात है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है BCD ये तीनों जो है करेक्ट है, जो कि बच्चे के विश्लेषणात्मक कौशल के बारे में बताते हैं। ठीक है, जिससे कि उसे पता चलेगा कि वो कितने, उसको विश्लेषणात्मक कौशल कितना विकसित है। तो उपभोक्ता न्यायालय का सही है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन कीजिए, ये पता चलेगा कि उसको क्या क्या पता है। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ना कि जो हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे BCD ये तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या? सेकेंड। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक से, लाइक जैसे RTE से आया था, ऐसे ही NCF और NEP से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, NCF में सामाजिक विज्ञान को लेकर क्या कहा गया, सब टाइप के क्वेश्चन मैं शामिल करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्योंकि वहीं पर जो है आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। जो एज अ टीचर बच्चों के साथ क्योंकि एक पॉजिटिव होकर आंसर करना है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड से जो आप कर सकते हैं वो जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वाला है ना उसमें बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए नए रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।